क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये फील होता है ढाबे का है। ये बटर है और ये पनीर के टुकड़े, पनीर के टुकड़ों का साइज आप देख सकते हो। एक रोटी हो गया तंदूरी, एक मिर्ची हो गया, एक लच्छा परोठा हो गया, एक स्टफ नान हो गया। रोटियां बन रही हैं यहाँ पर, ये बटर लगाया जा रहा है। ये है काजू करी, काजू करी भी ऑप्शन में है। अगर आप लोगों को यहाँ से भी देख सकते हो कि जो बाहर की बैठक है ना, वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल रॉ, जैसा कि ढाबा होता है अक्सर। इसको बोलते हैं पनीर तूफानी। पनीर तूफानी की प्रिपरेशन आप देख सकते हैं। इट्स अ सिज़लर। वाह है ये, इसमें उन्होंने डाल दिया है। मुड्डे लगे हुए हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये खोया है, खोया पनीर है। वाह क्या लग रहा है, मतलब। तो दोस्तों वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष वाधवानी और हमेशा की तरह मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास, लेकिन इस बार मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ वेज, क्योंकि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार नॉनवेज बहुत हो गया, थोड़ा कुछ वेज दिखाओ। तो वेज अगर दिमाग में आता है तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है ढाबा, क्योंकि जो ढाबा का टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा और यूनिक होता है, मसालेदार होता है, चटपटा, जैसा मुझे पसंद है। तो अब आज मैं जहाँ आया हूँ वो है, आपने जगतपुरा का नाम सुना होगा जयपुर में। जगतपुरा और प्रताप नगर की जो मेन रोड होती है, यहाँ पर अक्षरधाम जो मंदिर है उससे आगे आप चलेंगे तो राइट हैंड पे ये एक लाइन आती है, जहाँ पर इतने सारे ढाबे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लाइन से। ये जयपुर के सारे जो फेमस ढाबे हैं, कोई झोटवाड़ा साइड में है, कोई सीकर रोड साइड में है, कोई कहीं है। मैं आपको ये पूरा भी दिखाऊंगा यहाँ पे कौन से ढाबे हैं, और उसमें से किसी एक ढाबे पे हम लोग जाएंगे और प्रॉपर यहाँ पे डिनर लेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ टेस्ट कैसा है। आपको ये बहुत सारे ढाबे एक साथ दिख जाएंगे। तो जो स्टार्ट होता है गली में ढाबा, सबसे पहले हनुमान ढाबा से स्टार्ट होता है, और इसी के पास अगर आप चलेंगे ना थोड़ा आगे तो आपको एक खंडेलवाल ढाबा भी दिखेगा। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी जो सिटिंग है बाहर भी बहुत अच्छी है और लोग भी ज़्यादा बैठे हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फैमिली के लिए बैठने की जगह अंदर भी है, एसी, और ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। तो एक ये भी ऑप्शन है आपके पास। और इसी के आगे अगर आप चलेंगे और यहाँ पे लिखा है खंडेलवाल ढाबा, मुझे तो नहीं पता कौन सा असली है कौन सा नकली। और आगे अगर हम चलते हैं इसके आगे, तो इसके आगे एक रूप बसंत के नाम से है, और ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। रूप बसंत ढाबे से थोड़ा आगे चलते हैं तो थोड़ी ये खाली जगह आती है, और उसके बाद में एक ये ढाबा आता है जो कि है, ये है गुनसन ढाबा के नाम से, जो जिसका आप बाहर से देख सकते हो कि ऐसा है, बोया जी टावर में है ये। तो ये एक ढाबा है, ये भी आप देख सकते हैं। इनकी भी जो बैठक है कुछ इस तरह की है, और यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम है, जो कि वहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रॉपर लाइटिंग की हुई है ढाबों ने। अभी जहाँ मैं जिसके आगे खड़ा हूँ वो है खंडेलवाल पवित्र भोजनालय, और इन्होंने लिख रखा है असली खंडेलवाल रामगढ़ मोड़ वाले। यानी जो रामगढ़ मोड़ है, जब हम लोग आमेर की तरफ चलते हैं, जलमेल की तरफ चलते हैं, रामगढ़ मोड़ वहाँ पर होता है, वहाँ पर ये पहले से है खंडेलवाल ढाबा। तो शायद ये उन्हीं का ही है। बाकी अंदर चलते हैं, बात करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या ये वही वाला है। आइए अंदर चलते हैं। प्रतीक जी, क्या कॉन्सेप्ट है? इतने सारे ढाबे हैं यहाँ पे, तो कब से है ये तो वेकेंट एरिया था पूरा। एक्चुअली 3 years बैक ये पूरा एकदम फॉरेस्ट सॉर्ट ऑफ एरिया था। अब यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, तो एक खुला, एक करके दूसरा खुला। हमारा ये 3rd आउटलेट है जयपुर में। मेरे पास में खुला हुआ है, देखो एक और आउटलेट, ये खंडेलवाल है नहीं। यही रीज़न है असली लिखने का। आप पूछ रहे हो ना असली क्यों लिखा? अच्छा, 2 ढाबे इसलिए आपने लिखा है क्योंकि आपका हमारा 3 आउटलेट हैं ऑलरेडी। रेलवे स्टेशन सर्किल पे है, रामगढ़ मोड़ पे, और ये 3rd आउटलेट। सबसे पहला वाला कौन सा? रामगढ़ मोड़ पे था, अराउंड 40 years हो गया उसको। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ कम रहती है किस टाइम पे रहती है? सैटरडे संडे। खाने में क्या बेस्ट है? कुछ रिकमेंडेशंस आपके? आप मलाई कोफ्ता ट्राई करें, पनीर में पनीर तूफानी ट्राई करें। ये डिफरेंट बनाया हमने यहाँ पर। पनीर तूफानी स्पाइसी होगा और चाइनीज़ सॉसेज से बनता है। मलाई कोफ्ता एक्चुअली यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया है लोगों ने, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और ब्रेड्स में क्या रिकमेंड करें? ब्रेड्स में गार्लिक नान ट्राई करें, चिली नान, गार्लिक नान ट्राई करें। वो सीजनर्स भी दिख रहे हैं, उसका क्या? वो पनीर तूफानी है। अच्छा, हाँ, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। में आप हाँ। तो ये थे प्रतीक जी जो यहाँ के ऑनर थे। इन्होंने बताया कि ये जगह कब स्टार्ट हुई थी। हालांकि ये इस जगह को स्टार्ट हुए 2 साल हो गए, और हमने कुछ पूछा इनसे रिकमेंडेशंस कि हम लोग आज यहाँ पे क्या क्या खाएं, तो उन्होंने कुछ रिकमेंड किया है। एक तो मलाई कोफ्ता और एक पनीर तूफानी। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे बनता है, तो थोड़ी मेकिंग देख लेते हैं एक बार किचन एरिया में। हेलो सर, क्या बात है। अच्छा, भिंडी फ्राई बन रही है, मसाला में भिंडी फ्राई। यहाँ पे आप देख सकते हो तंदूर लगा हुआ है। कौन सी बना लेते हो यहाँ पे?
एक रोटी हो गया तंदूरी, एक मिर्ची हो गया, एक लच्छा परोठा हो गया, एक स्टफ नान हो गया, एक बटर नान हो गए, गार्निंग नान हो गए, स्पेशल लच्छा हो गए। उसको सांस तो लेने दे बे। क्या बात है, मतलब सब तरीके के इनके पास ब्रेड्स अवेलेबल हैं। पनीर के बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े, देखिए इतने बड़े बड़े टुकड़े इसमें डलते हैं। और ये किसकी तैयारी है? दम आलू। ये बटर है और ये पनीर के टुकड़े, पनीर के टुकड़ों का साइज़ आप देख सकते हो, फ्रेश पनीर है एकदम। और ये यहाँ पे मेकिंग हो रही है, ओपन किचन है प्रॉपर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, आप जो भी ऑर्डर देते हैं आपके सामने बनता है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए लाइन से कितने सारे ढाबे आपको लाइन से दिखेंगे। और ये बैठक है, बाहर थोड़ी सी रॉ बैठक है, मुड्डे लगे हुए हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। और ये असली खंडेलवाल राम का ढाबा का आप बोर्ड देख सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली इस पर्टिकुलर ढाबे में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जब मैंने इसको बाहर से देखा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जब आप इस ढाबे को बाहर से देखते हैं ना, इसमें एक्चुअली क्या है कि जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं, फैमिली के लिए बैठने की जगह है जहाँ पे एसी लगा हुआ है अंदर, और ऊपर इस तरह से दिखता है, और नीचे भी अंदर एसी लगा हुआ है फैमिली के लिए, आप अंदर बैठ सकते हैं क्योंकि आज बहुत उमस है। जब तक बारिश नहीं आती, उमस का मौसम है, तो आप अंदर बैठ सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग बाहर बैठना प्रेफर करते हैं जो कि बाहर भी बैठे हैं। तो अब चलिए हम लगवाते हैं हमारा ऑर्डर। और थोड़ा सा अगर आप अंदर चलोगे तो देखो ये यहाँ पर रोटियाँ, जो तवा रोटी है वो यहाँ पे सेक रहे हैं, ये प्रॉपर यहाँ पे काम हो रहा है, बिल्कुल सफाई से काम हो रहा है। यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं, यहाँ पर ये बटर लगाया जा रहा है, जल्दी जल्दी लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि जितनी अच्छी सर्विस आपकी होती है उतना ही अच्छा आपका काम चलता है, और काम बिल्कुल सफाई से हो रहा है यहाँ पर। ये कौन सी बताई थी आपने? काजू करी। ये है काजू करी, काजू करी भी ऑप्शन में है अगर। तो ये सबसे पहले आपने क्या तेल डाला है ना इसमें, और उसके बाद में आपने डाला है ये मिर्ची। ये बन रहा है दोस्तों पनीर तूफ़ानी बन रहा है यहाँ पर। अभी हम लोग सबसे पहले पनीर तूफ़ानी बनवा रहे हैं, सादी मिर्ची, और उसके बाद में ये अब डाल रहे हैं ग्रीन चिली। ग्रीन चिली डालने के बाद इन्होंने डाला है ये लहसुन डालने के बाद में अब ये डालेंगे पनीर। पनीर के टुकड़े आप देख सकते हो कितने बड़े टुकड़े हैं, और इन्होंने पानी में रख रखे हैं ताकि ये जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। और ये डाल दिया इन्होंने पनीर, और अब डाला है प्याज। बहुत सही लग रहा है, लाइट चली गई। तो अभी इसमें क्या डालेगा? अब इसमें ग्रेवी पहले मसाले आपने भून लिए, अब आपने थोड़ा सा ये नमक डाला है, और अब आप ग्रेवी डाल। तो अभी ये ग्रेवी डाल रहे हैं इसमें। ग्रेवी काहे की बनी हुई है? ये टमाटर और प्याज की ग्रेवी डलती है। टमाटर और प्याज की ग्रेवी डलती है इसमें। ओके, अभी क्या क्या मसाले डाल रहे हैं आप इसमें? गरम मसाला हो गया, किचन किंग हो गई, गरम मसाला, किचन किंग, चना मसाला, नमक, थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है आपने इसमें। रेड कलर। अच्छा, फूड रेड कलर भी डाल रहे हैं, और ये थोड़ा सा सोया सॉस है ना, इससे क्या है रंगत अच्छी आ जाएगी इसमें। अब ये धनिया डल गया है इसमें, लगभग प्रिपेयर होने में है ये। इसको एक्चुअली यहाँ पर मैंने सुना है इसको सर्व करने का तरीका आपका बिल्कुल अलग है ना। पनीर तूफ़ानी को ये सर्व करते हैं सिजलर में, मतलब सिजलर की तरह इसको पेश किया जाता है लोगों के पास। लाइट आ गई है वापस, अब आपको दिखा देता हूँ एक बार में, देखिए कितना सही लग रहा है ये, वाह। तो ये पर है, ये इसमें उन्होंने डाल दिया है। कलर आप देख सकते हो कितना डार्क कलर आया है और कितना रिच कलर आ रहा है इसमें। ये मलाई कोफ्ता, पहले क्या डाला आपने इसमें? मावा ग्रेवी, और ये थोड़ा सा ऑयल, और अब ये डाल रहे हैं इसमें मिर्ची, लाल मिर्ची कुटी हुई, किचन किंग, चना मसाला, नमक। ओके, तो ये हमारे मलाई कोफ्ते की प्रिपरेशन हो रही है ना। ये इन्होंने डाला है कोफ्ता, है ना। कोफ्ता किस चीज़ से बने हुए हैं ये मावा, आलू, पनीर। ये देखिए ये स्नोफॉल हो रही है पनीर की, इन्होंने क्रश करके पनीर डाला है इसमें, बटर भी इसमें डाला है। वाह, आज तो मतलब मज़ा आने वाला है। ढाबा का खाना वैसे भी बहुत टाइम हो गया था, खाया नहीं था, तो आज हम बहुत मज़े से खाने वाले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे फील, ढाबा फील बहुत ही शानदार। और ये देखिए एक बार फिर इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से इन्होंने पनीर डाल दिया है, और ये क्रीम भी ऊपर से, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर इसके ऊपर जा रहा है हरा धनिया, ये देख सकते हैं। वाह, ये है हमारा मलाई कोफ्ता। अब हमारी एक स्पेशल दाल बन रही है जिसको बोलते हैं दाल ढाबा, जो कि बताई जाती है कि यहाँ पे बहुत फेमस है। उसके लिए सबसे पहले इन्होंने जो साबुत धनिया होता है वो तेल में डाला है,
और ये साबुत मिर्ची भी इसमें तोड़ करके ये डाल रहे हैं। और इसके बाद में ये डालेंगे इसके ऊपर प्याज। क्या बात है, वाह। और ये इन्होंने लहसुन का इसमें लहसुन डाला है और ये मिर्ची डाली है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये फील होता है ढाबे का है। ये घी डाला है इन्होंने, ये कृष्णा घी इन्होंने इसमें डाला है थोड़ा सा। अब इन्होंने ये हरा धनिया डाल दिया। अब हरा धनिया डालने के बाद मेरे ख्याल से अब इसमें दाल डाली जाएगी, क्योंकि मसाले जो हैं पूरे पक चुके हैं। और मिर्ची का ठसका मतलब ढाबे का मतलब फील बिल्कुल ही अलग होता है ना। ये दाल कौन सी डाली आपने इसमें? पीली दाल, येलो मूंग दाल बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये आपकी ढाबा दाल है ना, ढाबा दाल स्पेशल। अब ये देखते हैं किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं और पेश करते हैं हमारे साथ। ये हो गया है गरम प्रॉपर। अब ये रखा जा रहा है इस पर, और अब जो हमारा तूफ़ानी है ये इसके ऊपर रखा जाएगा। और अब लगेगा इसमें बटर का छोंक फ्लेवर के लिए। क्या बात है, आप देख सकते हो, वाह। इसको बोलते हैं पनीर तूफ़ानी। पनीर तूफ़ानी की प्रिपरेशन आप देख सकते हैं। इट्स अ सिजलर, इसको इस तरह से पेश किया जाता है। ग्रेट, क्या बात है। अभी हमारा ऑर्डर लग गया है। अब ये जाकर के अंदर टेबल पे रखेंगे और अब हम भी चलते हैं अंदर और आपको खा के बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो एक यहाँ से भी देख सकते हो कि जो बाहर की बैठक है ना, वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल रॉ, जैसा कि ढाबा होता है अक्सर। मिडवे पे आप लोग गए होंगे कभी ना कभी घूमने, तो इस तरीके के ढाबे आपको मिलते हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यही चलता है। ओपन किचन है, हमारा खाना अंदर पहुँच चुका है। हम अंदर जाते हैं और आप खा करके बताते हैं कि उसका टेस्ट है कैसा। तो दोस्तों देख सकते हो ये कितना मतलब गरम गरम यहाँ पर ये है पनीर तूफ़ानी। कलर्स बहुत अच्छे हैं इसमें, हालांकि फूड कलर इन्होंने डाला था, लेकिन मसाले भी बहुत अच्छे से इन्होंने डाले थे, जिस वजह से ये कलर आया है इस पर। और ये है हमारा मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ते में इन्होंने ऊपर से बहुत ही अच्छे से पनीर क्रश करके डाला है, उसके ऊपर इन्होंने डाली थी क्रीम और उसके ऊपर इन्होंने डाला है हरा धनिया। और ये है ढाबा दाल, ये स्पेशल ढाबा दाल इन्होंने बनवाई। बहुत देर हो गई, अब हम ये खाते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये आ गया है हमारा गार्लिक नान। तो ये गार्लिक नान है जो कि यहाँ का बहुत पसंद किया जाता है, जैसा कि हमें बताया गया था, तो हमने ये भी ऑर्डर किया था। तो ये गार्लिक नान आप देख सकते हो। तो ये हम थोड़ा सा गार्लिक नान ले लेते हैं पहले, देख सकते हो। इसको थोड़ा सा लेते हैं और यहाँ, क्या बात है। और हम थोड़ा सा यहाँ पे ये मलाई कोफ्ता भी ले लेते हैं। मलाई कोफ्ता आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है। तो ये हम लेते हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। ये है ढाबा दाल। इसमें क्या होता है कि मसाले को पहले छोंकते हैं और उसके ऊपर दाल डाल के बस सर्व कर दी जाती है। और ये पीली दाल है। और ये हमारी और भी तंदूरी रोटियां आ गई हैं। तो ये है तंदूरी रोटी। मैं सबसे पहले गार्लिक नान जो है आप ये देख सकते हो, ये गार्लिक नान जो है पहले मैं इसको थोड़ा सा इसी तरह से खाता हूँ और देखता हूँ कि फ्लेवर आ रहा है कि नहीं। तो ये गार्लिक नान है। गार्लिक नान के साथ हम दाल खाते हैं, क्योंकि अगर एक बार हमने ये सब्जियां खा ली तो हो सकता है इसका फिर टेस्ट ही नहीं आएगा। तो एक बार दाल खा के देखते हैं, गरम गरम है। पीली मूंग दाल जो होती है उसको शायद इन्होंने पहले उबाल के रखा हुआ है, और जो मसाला है उसको छोंक के अच्छे से उसमें डाल करके आपके सामने पेश किया जाता है। जो फ्लेवर है माइल्ड फ्लेवर है इसका, दाल लेकिन अच्छी है। और अब हम खाते हैं तूफ़ानी। तो ये है पनीर तूफ़ानी, बहुत ही बड़ा एक टुकड़ा है इसमें। और ये है पनीर तूफ़ानी का बाइट। आपको पता है इसका टेस्ट कैसा सा आ रहा है? आपने मंचूरियन खाया होगा सब लोगों ने, हालांकि जो इसमें मसाले और जो सॉसेस डली है वो मंचूरियन वाली ही डली है, इसलिए एक मंचूरियन वाले टेस्ट के साथ तीखा सा स्वाद आएगा विद सॉफ्ट पनीर। एक यूनिक चीज़ है मतलब ये। अब हम खाएंगे तंदूरी रोटी के साथ में मलाई कोफ्ता। इसकी प्रिपरेशन अभी आपने देखी थी, बहुत ही क्रीमी है। और ये कोफ्ता है, कोफ्ता सॉफ्ट है। हालांकि कुछ जगह पे अगर हम लोग खाते हैं कोफ्ता तो कई जगह हार्ड होता है, उसी से उसकी क्वालिटी पता चलती है कि कैसी है। तो यहाँ पर सॉफ्ट है, फिलिंग है कोफ्ता में, अंदर काजू है। और ये मैं इसकी ग्रेवी के साथ में इसको एक बार ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये है मलाई कोफ्ता।
टेस्ट इज़ सो गुड। मतलब ढाबा के हिसाब से अगर मलाई कोफ्ता की मैं बात करूँ तो बेहतर है, जो कि अच्छे रेस्टोरेंट्स में आपको इस तरीके की प्रिपरेशन मिलती है, ढाबों पे कम ही मिल पाती है। बट यहाँ पे अगर ये प्रिपरेशन मिल रही है तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं और एक ही लाइन में है, तो आपको बस ये डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ जाना है। जैसे कि हम लोग असली खंडेलवाल ढाबा में आए, खाना अच्छा है, टेस्ट अभी मैंने आपको करके बताया, मैंने आपको प्रिपरेशन भी बताई, ओपन किचन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा इनका माहौल है। और अब मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है, पहले मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों खाना बहुत अच्छा था यहाँ पर खंडेलवाल, असली वाले खंडेलवाल पे। ये इसका मेन्यू कार्ड है, आप देख सकते हो। प्राइजेज़ ज़्यादा नहीं है हर किसी की, अगर आप देखोगे तो दाल फ्राई 60 रुपये, दाल तड़का 70 रुपये। तो एक बार आप लोग यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं, तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना और बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जुगल किशोर गुप्ता भाई साहब, ये है कुंभा मार्ग से अगर आते हैं तो RUHS हॉस्पिटल से 2.5 किलोमीटर मेन रोड पे, और अगर रामनगरी होके आते हैं अक्षयपाद मंदिर के बगल से 1 किलोमीटर। प्रतापनगर का एरिया ही है, सेक्टर 26 और प्रतापनगर था पुलिस स्टेशन के पास बिल्कुल। आज हमने एक सेव भाजी मंगाई है और कढ़ाई पनीर मंगवाया और साथ में हमने नान मंगाए हैं। या आज हम सेकंड टाइम आ रहे हैं यहाँ पे। कॉलेज फ्रेंड लगभग हफ्ते में एक बार आ ही जाते हैं। या अब मैं खा के दिखाऊंगा आपको बहुत जोर से। क्या बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों ये था जहाँ पे लिखा हुआ है असली खंडेलवाल ढाबा। देखिए असली या नकली पता नहीं, खाना बहुत अच्छा था। और अगर आप यहाँ आते हैं तो हमने जो भी खाया था वही हमारे रिकमेंडेशन है, अगर आप लोग यहाँ पर आकर के खाते हैं तो। फैमिली के लिए अंदर आप AC में बैठ सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं बाहर बैठना तो बाहर भी बहुत अच्छी सुविधा है, कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। ओपन किचन है, बिल्कुल सफाई से बन रहा है सब कुछ। तो ये था ये ढाबे वाली गली। अगर आप कभी भी प्लान करते हैं अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ तो ये एक ऑप्शन में रखिएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं मिलूँगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।